तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैंने 20 वर्ड्स पहले ही करा चुका हूँ। और जैसे कि मैं जाना आप लोग जानते होंगे, अगर पहला और दूसरा वीडियो देखे होंगे तो खान ग्लोबल स्टडी एप्लीकेशन से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जो कि वहाँ पे प्रियांशु सर पढ़ाते हैं। और मैंने ये 10 वर्ड्स मैंने करा दिए थे। 10 वर्ड्स नहीं है, 30 है, बट मैंने ये लिंक से केवल एक एक करके याद कराया था। तो 10 वर्ड्स मैंने कराए थे, अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तब। और ये भी मैंने करा दिया था 11 से 20 तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आज मैं कराऊंगा यहाँ से 21 से 30 तक। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ाते हैं, 10 वर्ड्स कराते हैं लिंक से, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि वोकेबलरी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो हमारा है मार्क्स का, वो इंग्लिश ही रखता है। ठीक है, इसीलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मैं प्रयास करूँगा कि इडियम्स भी 10 करा दूँ, और 10 आपका इडियम्स हो गया, और फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम्स भी मैं करा दूँ, सिनोनिम्स भी 2 करा दूँ। तो इस तरह 40 हो जाता तो ठीक ही रहता ना, फिर भी देखेंगे, बट अभी इतना ही कराते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा अगस्त। अगस्त का मतलब क्या होता है आपका, भव्य और शानदार। या तो भव्य या तो शानदार होता नहीं। आप लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो भव्य और शानदार, एकदम नहीं कहते, एकदम शानदार भाई, भव्य, एकदम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको याद रख सकते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त में एकदम किस प्रकार से मनाया जाता है बताइए आप लोग। एकदम भव्य या शानदार रूप में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि सारे लोग उस समय आज़ादी की खुशी में सब लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा अगस्त। ये हो गया आपका मैजेस्टिक, इसका सिनोनिम होता है, और आपका अनडिग्निफाइड आपका एंटोनिम्स हो गया। एबोमिनेबल, तो इसको आप याद रख सकते हैं एबोमिनेबल को इस प्रकार से कि अब्बू और मीना थी। ठीक है, फिगर भी आपका दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब थोड़ा सा फिगर से देख के थोड़ा जल्दी याद होता है। तो एबोमिनेबल का मतलब घृणा योग्य हुआ। तो अब्बू और मीना, देखो अब्बू और मीना की देखो शादी नहीं हुई। ठीक है, नहीं ये किया नहीं ये किया। ठीक है, अब अब्बू और मीना फिर बाद में मिलने लगे, बहुत बुजुर्ग हो गए फिर भी मिलने लगे, लेकिन शादी नहीं किया। तो लोग मतलब लोग समझते हैं कि घृणा योग्य है, समझा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि अब्बू और मीना मिलते हैं तो लोग क्या समझते हैं, घृणा योग्य उसे समझते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिटेस्टेबल हो गया, और डिलाइटफुल हो गया आपका एंटोनिम्स। ठीक है, फिर आता है आपका एबॉर्टिव। ठीक है, तो एबॉर्टिव का याद रख सकते हैं। अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल, क्योंकि ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है, असफल हो जाता है। तो एबॉर्टिव मतलब असफल हो गया। सिनोनिम्स हो गया अनसक्सेसफुल, और एंटोनिम्स हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अनाथिमा, अनाथिमा का मतलब होता है अभिशाप। इसको याद रख सकते हैं कि अनाथ की माँ को क्या मिला होता है, अनाथ को क्या मिला होता है, अभिशाप मिला होता है, क्योंकि वो अनाथ है। तो इसलिए एक प्रकार से अभिशाप ही कह सकते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अनाथ अनाथ को क्या मिला होता है, अभिशाप मिला होता है। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया मैलेडिक्ट, और आपका एंटोनिम्स हो गया बोन। ओके, और अडेज, अडेज का मतलब होता है आपका कहावत। अडेज का मतलब क्या होता है, कहावत। इसका लिंक आधी एज, जब लोगों को आधी एज हो जाता है, मतलब आधी एज जो हो जाता है, यानी कि जो लोग जब हो जाते हैं लगभग आपका 40-50 के, तो वो कहानी सुनाने लगते हैं कि जब मैं ऐसा था, जब मेरे समय ऐसा होता था। तो आप लोग देखते होंगे कि वो लोग मतलब कहानी बहुत ज़्यादा मतलब सुनाने लगते हैं, मतलब कहानी सुनाने लगते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक उठ गया तो उसमें कहानी ऑटोमेटिक है कि उनका आ जाएगा। ठीक है, तो आधी एज के लोगों को क्या मतलब करते हैं, कहावत सुनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं आधी एज के लोग क्या करते हैं, कहावत करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया मैगजीम, एंड एंटोनिम्स हो गया एब्सर्डिटी। ठीक है, आधी रेंट, आधी रेंट का मतलब हुआ समर्थक, अनुयायी जिसको बोलते हैं। लिंक हो गया आधी रेंट। ठीक है, आधे रेंट। अब समर्थक कौन होता है सो बताइए। अगर मान लेते हैं कि आप किसी के समर्थक हैं, ठीक है, और आप मान लेते हैं किसी पार्टी के समर्थक है, ठीक है, अब फिर आप गए, उसी का मतलब रूम है, वहाँ पे गए, आप बोलें कि हमको भाई रेंट चाहिए। जिसके समर्थक है वो उसी के रूम में गया, मतलब वो रेंट पे लगाए हुए थे लोगों को। तब क्या बोलिएगा, वो बोलेगा भाई
मतलब 2000 का है, तो आप क्या बोलिएगा, भाई मैं आपका सपोर्टर हूँ, भाई मैं आपका समर्थक हूँ, आप हमसे भी 2000 लीजिएगा। तो बोलेगा ठीक है, सपोर्टर है, इतना मदद करता है तो ले भाई 1000 में दे देना, ठीक है, आधा रेंट दे देना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आपके जो आधे रेंट का मतलब क्या होता है, समर्थक, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया सपोर्टर, एंटोनिम्स हो गया अपोनेंट, ठीक है। एक्सीडेंटल, अब एक्सीडेंट क्या होता है, अचानक ही तो होता है ना, इसीलिए इसको याद रख सकते हैं। डायरेक्ट एक्सीडेंट क्या होता है, अचानक होता है, इसलिए एक्सीडेंटल मतलब अचानक खत्म। सिनोनिम्स हो गया फोर्ट्यूटस, फोर्ट्यूटस हो गया, अब प्लेनेड हो गया, ठीक है। इसके एंटोनिम्स, एबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर। और इसको याद रख सकते हैं कि एबाउंड, अबाउंड थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, एबाउंड बूंद बूंद थोड़ा सा नहीं आ रहा, तो एक एक बूंद बूंद होके क्या बनता है, प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़ होता है बूंद बूंद करके। सिनोनिम्स हो गया प्लेंटीफुल, और एंटोनिम्स हो गया स्कार्सिटी, ठीक है, स्कैरसिटी, सॉरी स्कैरसिटी। एंटोनिम्स क्या हो गया, स्कैरसिटी, और सिनोनिम्स हो गया प्लेंटीफुल, ठीक है। अग्रावेट, अग्रावेट का मतलब होता है उकसाना या फिर स्थिति बिगाड़ना। तब जब बच्चा होंगे आप लोग, हम लोग में तो होता है, आप लोगों में होता है पता नहीं, जब अगरबत्ती से पहले बच्चा में क्या करता है लोग, थोड़ा सा उसको टच करवा देता है या फिर एकदम डराता है ऐसे, तो एकदम उकसाने का काम नहीं करता। कोई आपको स्थिति कर देगा तो आप एकदम नहीं हो जाएगा, आपकी स्थिति नहीं बिगड़ जाएगा, होगा मतलब एकदम आप भी एकदम उसी प्रकार से हो जाइएगा। तो आपको क्या कर रहा है, वो उकसाने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगरबत्ती क्या करता है, उकसाने का काम करता है, क्या करता है, तो अग्रावेट का मतलब उकसाना, ठीक है। वार्सन हो गया इसका आपका, वार्सन हो गया आपका ये, इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया आपका मिटिगेट, ठीक है। एभोर का मतलब क्या होता है, घृणा योग्य, ठीक है। लिंक हो गया आपका भोर, तो सभी लोग भोर में यानी कि लगभग 4-5 बजे उठने में लोग कैसा करते हैं, एकदम घृणा करते हैं यार, एकदम घृणा करते हैं, ठीक है। तो इससे हम अभोर में क्या करते हैं, लोग घृणा करते हैं, ठीक है, उठने का मन नहीं करता है। तो इसका हो गया सिनोनिम डिटेस्ट हो गया, और एंटोनिम लव हो गया, ओके। तो ये आपके 10 वर्ड्स हो गए हैं, आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं नाउन के, थोड़ा सा आगे हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे। जैसे कि आप लोग फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग प्रियांशु सर का बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। और मैं जिस प्रकार से प्रियांशु सर पढ़ाते हैं 1 क्लास में जितना पढ़ाते हैं उतना ही मैं भी पढ़ाता हूँ, और बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 क्लास में जितना कराएं उतना ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हुआ, मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था, ठीक है, और ये मैंने कराया था फर्स्ट क्लास में, इतना हो गया था। सेकेंड क्लास में फिर ये मैंने कराया था यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैंने कराया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया था आपका सेकेंड क्लास, यहाँ से यहाँ तक मैंने कराया था ये सारे काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसमें 3 आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैट्रिकुलर, एब्स्ट्रैक्ट। मैंने प्रॉपर नाउन को भी बहुत अच्छे से बताया था, कॉमन नाउन को अच्छे से बताया, कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे से बताया था। ये होता है पर्सन, प्लेस होता है, थिंग्स होता है, एनिमल्स होता है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि थिंग्स में क्या होता है, प्लेस में क्या आता है, पर्सन में क्या क्या आता है। एनिमल, कोई व्यक्ति चाहे तो किसी के एनिमल के नाम पे भी रख सकता है, तो आप लोग उसको इस प्रकार से चाहे तो वो रख सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, फर्स्ट आपका क्या होता है, आपका ये एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं एकदम तुरंत, ठीक है, ओके। थोड़ा बेटर रहेगा, जो नया स्टूडेंट है तो समझ जाएंगे। तो मैं वर्ड्स नहीं कराता हूँ, केवल यही लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रामेश इट्स अ मैंगो, ठीक है। तो अगर वर्ब है तो वर्ब से पहले जो आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब के बाद आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ओके, ठीक है। सब्जेक्ट 3 प्रकार से होते हैं, मैनली और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों जनरल होते हैं, ठीक है। तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है। वर्ब में क्या हो सकता है, जीरेंट हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। जीरेंट किसको कहते हैं, अगर V1 में ING लूज यानी कि वाक है, ठीक है, इसमें ING जुड़ गया तो आपका क्या हो गया, जीरेंट हो गया। अगर टू आ गया मतलब वाक से पहले यानी कि V1 से पहले, तो आपका क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो इसके पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके पहले सब्जेक्ट, इसके पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रोनाउन में दिस आता है, दैट आता है, ही, सी, इट, कुछ भी। तो इधर से दिस हो गया, इधर से ये आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रोहन में सेम इसी तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने और बताया था ये सारा नाउन क्या होता है आपका, नाउन क्या क्या होता है।
ये काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में क्या होता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आता है। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन आप जितने भी आसपास के जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि क्या क्या देख रहे हैं बताइए। टीवी देख रहे हैं, कॉपी पेन कलम, पलंग, कुछ भी आप घर जो भी देख रहे हैं आपके आसपास जितने भी चीज़ें सब कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर उसका आप प्रॉपर नाम ले लें, जैसे कि ये मेरा कीबोर्ड है, ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड थोड़ा दूर हटाइए। ये मेरा पेन है, ठीक है। ये पेन क्या है? लिंक मैक्स है, ठीक है। तो लिंक मैक्स क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ओके। उसी तरह ये कॉपी है, कॉपी किसी का अगर कंपनी के नाम है, कंपनी के नाम लेके अगर बोलें तो आराम से वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन हो गया। तो कलेक्टिव जैसे कि समूह में बहुत सारा हो गया, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, ये सब आम का गुच्छा, बहुत सारा होता है। लोग बहुत सारे समूह में रह सकते हैं। अनकाउंटेबल में मटेरियल ना होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मटेरियल में क्या होता है? इसे नापा या तोला जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हो गया गेहूँ, आपका आटा, फिर चावल उवल। अब बोलिएगा आप लोग कि मैंने बताया था कि जैसे कि चावल को बहुत लोग बोलेंगे कि गिन सकते हैं, तो भाई तो इसको अनकाउंटेबल को इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि आप वहाँ पे जाते हैं दुकान में, क्या बोलते हैं? 1 चावल दीजिए, 2 चावल दीजिए, नहीं आप बोलते हैं कि डायरेक्ट हमको नाप के दीजिए 1 केजी 2 केजी, ठीक है। तो ये हो गया। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि नापा या तोला जा सकता है मटेरियल नाम का, अनकाउंटेबल में आता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यानी बाबा से दुख सुख, ये इसको नाप सकते हैं क्या? या मतलब कुछ इसको गिन सकते हैं क्या? नहीं, अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे गिना नाज का। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन में पर्सन आता है, प्लेस आता है, थिंग आता है, एनिमल आता है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन और क्या क्या आता है आपका? पर्सन में क्या होता है? अपना अपना नाम ले लीजिए। प्लेस में अपना अपना जो भी जगह है, जो भी गाँव का नाम है, पटना गया, झारखंड, इंडिया उंडिया, कुछ भी, ठीक है, ये ले लीजिए। थिंग्स में ले लीजिए वही लिंक मैक्स था आपका जी, एक हमारा जीबीएन का कीबोर्ड, जीबीएन कीबोर्ड ले लीजिए। लिंक मैक्स पेन लिख दीजिए, ताजमहल लिख दीजिए, बाइबल लिख दीजिए। थिंग मतलब वस्तु होता है, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। ये हो गया ये सारा ETC, ठीक है। यानी कि कहने के जैसे प्रॉपर ही लिखना है, नहीं कि कॉमन नाम लिख देना बॉय, ठीक है। बॉय नहीं, गीता सीधा स्टाइल, बट थिंग ना है तो प्लेस, कुतुब मीनार, कुरान, बाइबल, यही सब हो गया। ये सब सारा चीज़ बोलिए दिए। यहाँ पे बहुत सारा आता है आपका मैक्रोटेक UPS, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनिमल में हो गया आपका, ये सारा लिख सकते हैं। किसी का नाम अगर हम जैसे कि हम चाहें तो हम इस प्रकार से, जैसे कि मैंने अपना नाम टॉमी रख लिया है, तो भाई हम अब हमको क्या बोलिएगा? मतलब टॉमी नहीं, जैसे कि मेरा नाम अगर मान लिया टाइगर रख दिया, टाइगर यादव, मतलब टाइगर है भाई, मतलब टाइगर नाम रख दिया केवल, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा भाई? ये तो आपका कॉमन नाउन आ गया, नहीं प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मेरा नाम रख दिया टाइगर ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बता दिया था आपका। प्रॉपर नाउन में एक नियम मैंने बताया था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रॉपर नाउन कुछ भी आप लोग लिखिएगा तो आपको क्या लिखना है? सबसे फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये आपका, ये तो जानबे करता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। प्रॉपर नाउन और क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग लगभग मतलब 80% नहीं होता, 20% होता है। 80% नहीं होता, 20% होता है। 20% क्या होता है वो मैं हम बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स कराए थे, रोहन इज ए गुड बाय, तो आर आपका यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन है ये आपका रोहन, ये आपका यहाँ पे ई सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आना चाहिए, बाकी आर आ गया तो प्लूरल हो गया, ठीक है। रोहन में मैंने क्या बोला कि ये नहीं होता 80%, यानी कि इसमें नहीं होता आर्टिकल का प्रयोग। 20% होता है, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। नहीं होता है, बाकी रोहन इज ए गुड बाय एकदम सटीक है, ठीक है। पटना इज द बेस्ट, ठीक है। ये भी सही है। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये आपका दा आ गया। दा क्यों आया है? दा नहीं आना चाहिए आपका प्रॉपर नाउन में। दा ये सब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, 20% होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। ये इंडिया इज़ द बेस्ट, ये आपका हो गया, ठीक है। दा इंडिया कहाँ से हो गया भाई? प्रॉपर नाउन में नहीं होता है प्रयोग भाई, 20% होता है, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, इसमें कहाँ से आ गया दा भाई? ये नहीं होगा। बोलेगा ये पंजाब। अब भाई इसमें बहुत आदमी, मैंने बताया था कि पंजाब आपका जो है शॉर्ट नेम है, ठीक है। शॉर्ट नेम में दा का प्रयोग होता है, वही 20% पे आ रहा है, मैं आगे बताता हूँ कौन कौन आता है, ठीक है। तो ये आपका पंजाब हो गया, ठीक है। तो पंजाब में आपका बोलिएगा कि यहाँ पे इसको कट कैसे कर दिए, तो वही 20% पे आ रहा है पंजाब। किसी भी शॉर्ट नेम में प्रॉपर नाउन अगर शॉर्ट नेम में कोई भी नाम अगर है शॉर्ट है तो वो हो जाएगा, उसमें दाल लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। बट पंजाब में यहाँ नहीं लगा तो कट हो गया, ये आपका सही हो गया। ये मैं आगे बताता हूँ, 20% में आता है, ठीक है। जैसे कि पंजाब क्या होता है मैं बता दूँ थोड़ा सा। पंजाब क्या होता है? पंजाब होता है जैसे कि एक अगर एक भूमि है, वहाँ से अगर एक नदी प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप। 2 नदी प्रवेश कर रही तो त्रिआब, 3 नदी प्रवेश कर रही तो त्रिआब, 4 नदी प्रवेश चतुर्थाब, और 5 नदी प्रवेश कर रही तो पंजाब बोलते हैं, ठीक है। बस यही बात है, इसीलिए पंजाब आपका शॉर्ट नेम है। जैसे पाकिस्तान भी शॉर्ट नेम है, ठीक है। पाकिस्तान भी शॉर्ट नेम है आपका। जैसे फिर मैंने ये लो बताया था तीसरा क्लास में, फिर ये बताया था, उसके बाद ये था आपका प्रॉपर नाम, ठीक है। इधर हो गया था
अब मुझे इतना ही मैंने पहले वाला क्लास में बताया था, इतना ज़्यादा नहीं बताया था, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 क्लास, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन मैंने क्या बोला पहले बताइए। 80% होता है आर्टिकल का प्रयोग, 80% मतलब 20%, मतलब 80% नहीं होता, 20% होता है, ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल थोड़ा सा बता, मैंने क्या बोला था, शॉर्ट नेम अगर आ जाए, प्रॉपर नाउन अगर शॉर्ट नेम आ जाए, अगर शॉर्ट नेम रहे तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे कि यूएस क्या आपका प्रॉपर नाउन है और ये शॉर्ट नेम है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट होता है यूएस, मतलब सॉरी हाँ यूएसए लिखना चाहिए, यूएस, ओके यूएसए, ठीक है। तो यूएसए आपका क्या है, शॉर्ट नेम है, ठीक है। हाँ ये लगता नहीं लिखा, तो ये आपका हो गया शॉर्ट नेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं आया, सॉरी यहाँ पे आया है, देखिए सॉरी मैं क्या बोल रहा भाई, देखो यूएसए है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ के दा का प्रयोग आया, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया था ये आपका क्या सिंगुलर रहते हैं, यहाँ पे तो सिंगुलर होना चाहिए भाई ना। ये डू नॉट कहाँ से हो गया, डज नॉट होगा ना। डू आपका क्या है, प्लूरल है भाई ना, सिंगुलर आपका डज होता है, ठीक है। तो आपका डज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बना डज प्लस नॉट से बना है, समझ रहे हैं ना, डू प्लस नॉट से बना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो आपका एरर कौन सा आया, बी नंबर, ठीक है। यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यूएस है, यहाँ पे भी यूएसए है, ठीक है। अब यूएसए में क्या है, शॉर्ट नेम में दा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया भाई, दा आया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है भाई, बस सिंगुलर है, ठीक है। जब सिंगुलर है तो भाई हैव का प्रयोग नहीं, हैज़ का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये में आपका ईडर है, गलत है भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो मैंने क्या बोला, जितने भी शॉर्ट नेम है जैसे कि यूएसए, यूके, यूएई, यूएसएसआर, ये आपका नीदरलैंड, और ये आपका जो डायरेक्शन वाला भी जो है ना, डायरेक्शन वाला भी, डायरेक्शन जो होता है ईस्ट वेस्ट, ये मतलब डायरेक्शन वाला भी जो है ना आपका हो जाता है क्या, इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन में भी आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। जितने भी सारे शॉर्ट नेम है, यूएसए, यूके, यूएई, यूएसएसआर, ये नीदरलैंड भी शॉर्ट नेम ही है, ठीक है। इसको आप फुल फॉर्म मारिएगा तो नीदरलैंड का आ जाएगा, ठीक है। यूएसएसआर भी मारिएगा तो आ जाएगा, यूएई भी आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट, सॉरी यूएई का क्या होता है, भूल गया शायद। इसका यूनाइटेड किंगडम होता है, इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, इसका होता है सॉरी मुझको याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये जो आपका डायरेक्शन के साथ भी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट नेम डायरेक्शन हो गया, और भी आता है, ये नहीं कितना ही आता है, और में भी आर्टिकल का प्रयोग आता है। 20% में यही सारे आ रहे हैं, ठीक है। पंजाब मैंने बता दिया, जितने भी रिवर हैं, रिवर जितने भी हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारे जितने भी हैं, सब की सारा का सारा रिवर जो है उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये गोल्डन बुक है आपका, ठीक है, जो कि हमारे सर प्रियांशु सर ये बनाए हैं, उसी यही वही ऑथर है इसके, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सर दिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए जितने भी रिवर, जैसे गंगा, यमुना, आपका नर्मदा, ये जितने भी है, ये सारे में आपका कितना दा का प्रयोग होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर जैसे ये सी मतलब समुद्र, तो जितने भी समुद्र हैं, ठीक है, तो अरेबियन तो दा अरेबियन होगा, ठीक है ना। अराल सी, फिर आपका कास्पियन तो का दा कास्पियन होगा, ठीक है ना। फिर ओशियन, जितने भी महासागर है तो अटलांटिक महासागर, ये सारे जितने भी इंडियन ओशियन, ठीक है। तो सारा का सारा महासागर भी हो गया। अब हिस्टोरिकल प्लेस भी होता है, जैसे कि जितने भी मतलब हिस्टोरिकल थिंग्स जो हैं बस मतलब जो बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, द क्यूटू मीनार, ओके। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया आपका, फिर हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। फिर रिलीजियस आपका बुक होता है, ठीक है। जैसे कि रिलीजियस बुक क्या होता है, गीता होता है, कुरान होता है, बाइबल होता है, यही सारे हो गए। तो ये हो गया रिवर जितने, सी कितने, ओशियन जितने, हिस्टोरिकल प्लेस जितने, मतलब थिंग्स, रिलीजियस बुक जितने भी हैं, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार हिस्टोरिकल प्लेस में थी में आ जाएगा, मतलब हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकल आपका क्या बोलते हैं, थिंग्स वस्तु में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, ये सारे में दा का प्रयोग होगा। जितने भी शॉर्ट नेम है देख सकते हैं, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, वेस्ट, और क्या बोलते हैं इसको, थीम, डायरेक्शन,
तो क्या क्या आपने पढ़ा, डायरेक्शन, शॉर्ट नेम एंड ये आपका सी ओशियन, हिस्टोरिकल प्लस रिलीजन, बस इतना ही है जिसमें दा का प्रयोग होता है, ठीक, मतलब आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। और आर्टिकल में किस में दा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यही सारे हैं जिसमें आपका आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है, दा का, ठीक है। और बाकी बस 20% में यही सारे आते हैं, आप कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आगे, ठीक है। अब आगे क्या है से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत लोग जैसे कि आप लोग प्रॉपर नाउन आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, गीता, सीता, ये सारे पढ़े, ठीक है। जैसे कि हो गया ये आपका कुतुब मीनार, ताजमहल, तो आपने जैसे कि पढ़ा तो आपने प्रॉपर नाउन का जो है ना सो प्लूरल नहीं बनाया होगा, ठीक है। बहुत कम ही देखा होगा आपने, प्लूरल नहीं बनाया होगा प्रॉपर नाउन का। तो देख सकते हैं ये आपका क्या रोहन है, तो रोहन क्या सिंगुलर है भाई, क्या है रोहन सिंगुलर, बट मैं इसे प्लूरल बना दिया हूँ, ठीक है। प्लूरल कैसे बनाएंगे, आखिरकार हम इसे प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस देखिए कैसे बनाते हैं इसको प्लूरल से। जैसे कि ये रोहन हुआ, ठीक है, तो 1 तो रोहन होगा, ठीक है। बट जैसे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे या 4 लिखेंगे तो यहाँ रोहन्स हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने 2 3 यानी कि एक से ज़्यादा मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपका रोहन्स क्या हो गया, प्लूरल में चेंज हो गया ना भाई। मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉपर नाउन का आपने जो है सब प्लूरल नहीं बनाया होगा, बट मैंने बना दिया। तो प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल होता है, ठीक है। 4 रोहन्स, भाई बहुत सारे रोहन हो सकते हैं, थोड़ी एक ही हो सकता है, 4 रोहन्स। भाई 4 लिखेंगे तो रोहन्स लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है। और 1 लिखेंगे तो रोहन लिखेंगे केवल, ठीक है। 2 लिखेंगे तो रोहन्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 बॉय, तो बॉय क्या है आपका कॉमन है, कॉमन नाउन है, ये सब जानिएगा ये कौन है कॉमन, ये सब मतलब 12 में बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको हिट मतलब अच्छा मतलब समझ में आ जाए तुरंत, ठीक है। अब यहाँ बॉय, तो 1 बॉय हो गया। अब 4 लिखें तो बॉय ही नहीं लिखे, 4 बॉय, ठीक है, एस लगाएंगे। 2 अगर रहे 2 बॉय तो बॉय नहीं बॉय लगाए, ठीक है। यहाँ 2 लग गया, 3 लग गया, एक से ज़्यादा लग गया तो एस लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन का मैंने प्लूरल बता दिया है, ठीक है। बाकी कॉमन नाउन में तो आप लोग बहुत सारा बनाए होंगे, ठीक है। अब आप लोग को ये थोड़ा सा मतलब सॉरी, ये मैंने एग्जांपल्स मैंने नहीं बताया, ठीक है, ओके मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका ये, ठीक है, देयर आर 10 बॉयज़, क्या ये सही है, यहाँ आपका 10 बॉय नहीं बॉयज़ होना चाहिए, मैंने ये गलत कर दिया है, सॉरी भाई। 10 बॉयज़, मेरा पेन कहाँ गया भाई। अब आप लोग ये बताइए कि ये आर और ईज ये आपका सही है कि नहीं, से बताइए आप लोग, ठीक है। अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है भाई, मैंने एस क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, यहाँ पे एस लगेगा आपका, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बॉय है, ठीक है, देयर आर 10 बॉयज़, ठीक है। 10 बॉयज़ क्या आपका, अब आप लोग बोलिएगा देयर, भाई आपका ये आपका वर्ब है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो भाई ये देयर वेयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा, नहीं बोला कि जनरली वही सब आता है, लेकिन कभी कभी मतलब आ जाता है और भी। तो ये आपका ये नहीं है, ठीक है, ये आगे वाला है, तो ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 बॉयज़ है, ये आपका क्या प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे एस लगा नहीं लगाया था मैंने, एस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 10 बॉयज़ आपका प्लूरल, तो इसी के हिसाब से आपका लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगता है, तो आर लगेगा, तो बिल्कुल सही है। अब देयर इज़ अ बॉय, अब एक बॉय है भाई, तो आपका इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। और ये मैंने बता दिया, यहाँ पे नहीं बताया, सॉरी। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए आप लोग कि देयर इज अ मतलब 4 रोहन्स, ठीक है, 4 रोहन्स इन दिस बैच। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कैसे लगाइएगा, ईज लगेगा कि यार लगेगा कि क्या क्या लगेगा, कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा आखिरकार। जैसे कि मैंने एक और मैं करा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा देयर देयर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, खाली ऐसा देयर। मैंने ये बोला कि यहाँ पे देयर है, ठीक है। अभी देयर के बाद क्या लगेगा, ई जाएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, बताइए आप लोग।
तो बहुत लोग ईज बोलेंगे, बहुत लोग आर बोलेंगे, बहुत लोग कुछ कुछ एम बोल देंगे बहुत लोग, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे देयर इज अ 2 फैन, ठीक है, 2 फैन है, ठीक है। आप बताओ ये गलत हुआ कि नहीं भाई, क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअल में ये सब्जेक्ट। अब 2 फैन है तो इसके हिसाब से आर लगना चाहिए ना कि इज, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा, ठीक है। ये और ये गलत हो जाएगा, समझे। तो इसके अनुसार लगता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम, देयर देयर आर देयर देयर आर देयर आर ले लेते हैं 4 कीबोर्ड्स, ठीक है, की देयर आर 4 की, ठीक है। तो देयर आर 4 की, ठीक है, देयर आर 4 कीबोर्ड लिख देते हैं, कीबोर्ड, ठीक है। तो आप बताइए सही है कि नहीं। ये आपका बिल्कुल राइट है क्योंकि ये इसके हिसाब से आया है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं लिखता 1 कीबोर्ड या फिर केवल कीबोर्ड लिखते हैं, ठीक है, कीबोर्ड या 1 कीबोर्ड, तो आपका आर नहीं ई जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग, इसके अनुसार आपको जाना है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि यहाँ पे भाई रोहन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 रोहन है भाई, तो ये क्या प्लूरल हो गया ना। पहली बात यहाँ रोहन आना चाहिए, एस तो दिया नहीं तो पहले गलत हो गया, ठीक है। अब एगो ई जाए ये तो पहले गलत, यहाँ तो 2 गलती है भाई। देयर इज आर 4 रोहन, ठीक है, यहाँ भी 4 रोहन है, यहाँ एस आया नहीं, ये तो यहाँ आर तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ एस नहीं दिया, ये तो पहले गलत हो गया। एपिस्ट्रॉफ एस के बारे में बाद में बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया बॉयज, मतलब बॉय और एपिस्ट्रॉफ एस लिख दिया था, यानी कि होता है लड़कों का, मतलब लड़कों का, ठीक है, लड़का का, ठीक है। तो ये हो गया रोहन का, ठीक है, जिसका मतलब का हो जाता है, ठीक है। रोहन का, मोहन का, ये लगा देते हैं, तो ठीक है, ये बाद में हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। जिस प्रकार से आगे सर पढ़ाते हैं उसी प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग के सर यहाँ पे नहीं बनाए, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूँ, और आगे बताएंगे तो मैं ही बता दूंगा, ठीक है। अब बता दीजिए, तो यहीं पीरियड होगी इसका, यहाँ यहाँ इसका अगर देखें तो इसका कहाँ इधर, कहीं नहीं इधर। देखिए रोहन सा आया, एस बिल्कुल सही है, 4 रोहन इसके हिसाब से आ रहा है, बिल्कुल एकदम राइट, इसलिए आपका राइट हो गया, ओके। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं होगा कि समझ में आए, ठीक। अब आप लोग देखें इधर कि एस उस लगा रहे हैं, तो भाई क्या हो जा रहा है। बहुत लोग ये समझते हैं कि लास्ट में एस रहे तो भाई वो प्लूरल हो जाता है। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं कि जिसमें एस आप लगाइएगा तो भाई वो सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। एस लगाने के बावजूद भी वो सिंगुलर ही रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे बुक है, ठीक है, नेम ऑफ अ बुक, ठीक है, क्या क्या बुक है भाई। तो ये आपका अरेबियन नाइट्स है, ठीक है। अरेबियन नाइट्स ऐसा बहुत लोग नहीं समझे, अरेबियन नाइट्स नहीं देखे होंगे तो भाई, मतलब ये इस वर्ड को नहीं सुने होंगे तो लगे अरे भाई अरेबियन मतलब अरेबियन नाइट्स यानी कि मतलब लगता होगा अरे ऐसा क्या प्लूरल है भाई, अरेबियन नाइट्स आर लगा देगा, ईज नहीं आर लगा देगा। तो भाई ये ईज लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्यों वाज लगाना पड़ेगा ना, मतलब कुछ भी लगा रहे हैं तो आपको सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यही देखना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे सिंगुलर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, बुक का नाम है भाई, तो सिंगुलर ही ना हुआ ना। अब ये हो गया ग्लूनियर्स ट्रेवल्स, ठीक है। एक होता है आपका कौन हो, कोई याद नहीं आ रहा है, चलो हटाइए, ठीक है। तो ये 3 ही मैंने बुक्स लिखे हैं, और बहुत सारे भी आते हैं, ठीक है, जैसे 3 मुस्केटर्स, मतलब ये बहुत सारे आते हैं। बट एक मेरा माइंड में आ रहा था यार, मैं याद नहीं आ रहा है क्या था, बहुत फेमस व्यक्ति का नाम है यार, पता नहीं, इसका लास्ट में यस आता है, भूल जा रहा हूँ मैं। तो कोई एक मेरा व्यक्ति मेरा याद नहीं आ रहा, व्यक्ति है बहुत फेमस है, राइटर है वो, उसके अंत में ऐसा आता था। ये नहीं कि बहुत लोग नहीं जानते हैं तो प्लूरल कर देते, ठीक है, ये सिंगुलर है भाई। तो इसका एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि गुलिनियर्स ट्रेवल्स इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एडवेंचर्स स्टोरी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगा, ठीक है, दैट आई हैव एवर रीड, नो इरर, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है, ये होगा कि ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूनियस ट्रेवल देखिए, यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो भाई आर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए ये लगेगा, ठीक। बाकी यार कहीं गलती नहीं, यहीं पे आपका इरर था तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट, ठीक है, मतलब सॉरी ऑप्शन ये हो जाएगा, इरर में ढूंढना था, ठीक है। तो ये यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा, लीजिए भाई। दूसरा हो गया अरेबियन नाइट्स, ये का सिंगुलर है भाई, यहाँ पे आर दे दिया, क्या कर रहा है भाई, ईज होगा ना, तो ये हो गया आपका।
अब बहुत सारे बुक के नाम है, जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिस्टिक, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इथिक्स, लैंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे एस लगा, बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो डायरेक्ट भाई तो प्लूरल भाई आर लगा दो, या फिर एकदम सिंगल प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दो। नहीं भाई, ये सारे के सारे सिंगुलर है, इसलिए अंत में अगर एस रहता है ना तो ये नहीं समझ आइए कि सब के सब प्लूरल है, ठीक है। इसलिए आपको ये सब जानना जरूरी है। इसमें इज लगेगा, मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आते हैं इसी के बारे में, जैसे मैथमेटिक्स इज नीडेड, तो इसमें क्या है एरर्स देखिए, ढूंढिए आराम से, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज बिल्कुल राइट है भाई, क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, तो यहाँ पे नो एरर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज लगा हुआ है ना। अब लैंग्विस्टिक्स, यहाँ पे आर लगा दे भाई, इज का प्रयोग होगा ना, तो यहाँ पे आपके एरर आ गया, यहाँ पे बी पे। मैथमेटिक्स अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, सीधा सीधी बात है, सिंगुलर है तो सिर्फ इज का प्रयोग एम का होगा नहीं, आर का होगा नहीं, क्योंकि एम आता है के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बहुत लोग रटे होंगे, ठीक है, चाणक्य इज द ये हो गया मैकेले ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत लोग रटे होंगे, ठीक है, जैसे कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो भाई इसका एक नॉर्मल से मैं बता देता, ठीक है। अगर कोई ये जो है ना इसमें भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने वो बहुत सारा शॉर्ट नेम बताया, और मैंने क्या बताया, जितने भी ओशियन रिवर और हिस्टोरिकल प्लेस ये सारे हैं, इसमें दा का, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, ठीक है। जितने भी शॉर्ट नेम उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, और इसमें भी होता है जो फेमस व्यक्ति है उसमें भी दा का प्रयोग होता है। अब किस प्रकार से दा का प्रयोग होता है भाई, तो जब हम तुलना करते हैं किसी और को किसी से, जैसे कि चाणक्य है, क्या है भाई, इंडिया का मैकेले हैं, ठीक है, ठीक है। चाणक्य क्या है, इंडिया का मैकेले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये चाणक्य जो इंडिया का मैकेले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो शेक्सपियर मतलब कालिदास जो है वो इंडिया का शेक्सपियर है। अब जैसे कि वहाँ का कोई होगा, जैसे शेक्सपियर कहाँ का आपको पता नहीं है, क्या होगा, जैसे कि अमेरिका, मतलब कहीं का है, ठीक है, अमेरिका या फिर कहीं का है, ठीक है। तो अगर वहाँ वाला जो देश का वो क्या लिखेगा, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ अमेरिका, ठीक है। जो हमारे क्या बोलते हैं, शेक्सपियर जो है वो अमेरिका का क्या है, कालिदास है, ठीक है। तो वहाँ वाला प्रयोग करता है, यहाँ वाला हम लोग अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। तो जब हम तुलना किसी फेमस व्यक्ति के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे कालिदास भी फेमस है इसमें, क्योंकि जैसे कि हम इसकी मतलब यहाँ की तुलना कर रहे हैं हम शेक्सपियर से, ठीक है, क्योंकि तुलना करने के लिए कुछ चाहिए। तो जब हम तुलना जिससे करते हैं वहीं पे हम लोग उसी से दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दा लगाना अनिवार्य है, अगर नहीं लगाए तो भाई गलती हो जाएगा, ठीक है, बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया कंफर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तेरे हो गया आपका नागार्जुन इज दी क्या हो गया, आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। आइंस्टाइन ना भाई, आइंस्टाइन क्या होता है, आइंस्टाइन होना चाहिए। नागार्जुन इज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नागार्जुन है वो इंडिया का क्या है, आइंस्टाइन, ठीक है। इसी तरह उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब उदयपुर एक राजस्थान है, गर्म जगह है, उदयपुर थोड़ा सा घूमने उमने के लिए ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान जो है वो मतलब जो उदयपुर जो है वो राजस्थान का क्या है, कश्मीर है भाई, ठीक है। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, में इंडिया का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। इसी पर सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया, इंडिया का मिल्टन कौन है, मतलब सूरदास, ठीक है। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, इंडिया के बिस्मार्क कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। अब इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें आप लोग समझ रहे होंगे ना, हम जब किसी फेमस व्यक्ति से तुलना करते हैं तो उसमें हम लोग लगाते हैं। जैसे कि आप तुलना कर सकते हैं किसी से भी, जैसे कि आप तुलना कर लीजिए आपको इससे, जैसे कि यहाँ पे आप चाहें तो अपना भी नाम रख सकते हैं कि मोहन इज, और जैसे कि विराट कोहली एक फेमस व्यक्ति है, ठीक है, मतलब तो कोई खास व्यक्ति रहे, जब खास व्यक्ति रहे तब, जब कोई खास व्यक्ति रहे, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं विराट कोहली, सॉरी आई थी मोहन इज यहाँ पे विराट कोहली लेते थे, मोहन इज द विराट कोहली ऑफ योर टीम, ठीक है, मतलब अपने टीम का जो है वो थी, मोहन जो है क्या विराट कोहली है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि बता दें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहन इज द विराट कोहली, मोहन इज द विराट कोहली
ठीक है। तो मोहन इज़ द विराट कोहली ऑफ योर टीम, ठीक है, यानी कि मोहन जो है क्या है भाई, हमारे टीम का क्या है, विराट कोहली है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि फेमस व्यक्ति है भाई, खास व्यक्ति एक प्रकार से बोल सकते हैं, खास खास बोल सकते हैं। तो इसमें हम दा का प्रयोग करना अनिवार्य है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि इसमें फेमस यही सब चाणक्य, कालिदास, नागार्जुन यही सब पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इधर रट लिए होंगे, हम जानते हैं, जो आपके ओल्ड स्टूडेंट है वो रट लेते हैं डायरेक्ट कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया डायरेक्ट। तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब हमारा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2, ठीक है, अगले में। अब कालिदास है तो भाई यहाँ ईज, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं किया है भाई। अब दा का प्रयोग नहीं किया, करना चाहिए भाई, बी में आपका हो जाएगा ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बी वाला गलत है, दा का प्रयोग करना अनिवार्य है। सूरदास इज, अब यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया भाई, नहीं दा का प्रयोग होगा, ये नहीं है, डायरेक्ट दा का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी हो गया, दा का प्रयोग होना जरूरी है। तो ये आपका हो गया 3 लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। मैंने 3 क्लास किए हैं इसके, जितना सर कराए हैं 3 क्लास में उतना मैंने पूरा एकदम फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे फिर से मैं लाता हूँ वीडियो, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। बाकी जय हिंद।